वर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक अगर हम लोग कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। इस वर्ड से इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज जनरेट करी जा चुकी है कि इस वर्ड को सुनने के बाद हमें लगता है कि ये चीज तो एग्जिस्ट करती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। इज इट रियली दैट अमाउंट बिग जितना लोगों ने इस चीज को हाइप दी है? मई 1 1776 एक इंसान जिसका नाम एडम विशपॉट था, उसने एक सोसाइटी शुरू करी थी जिसका नाम था बेवेरियन इल्यूमिनाटी। इस सोसाइटी का यही काम था कि कैसे हम लोग रिलीजियस जैसी चीज़ों को गलत ठहराए और इंसान के मन के अंदर रैशनल थिंकिंग नाम की चीज़ को पैदा करे। इन शॉर्ट बोला जाए तो इस सोसाइटी का यही काम था कि कैसे लोगों के मन के अंदर नफरत पैदा करी जा सके। फिर 1785 के अंदर ये सीक्रेट सोसाइटी को बैन कर दिया गया बिकॉज बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट बोल रहे थे और एक र्यूमर्स बहुत सारे चल रहे थे कि ये सोसाइटी बैन होने के बाद भी वर्क डाउन कर रही थी, मतलब कि ये सोसाइटी अंडरग्राउंड हो गई थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इन द लेट 18th सेंचुरी में हुआ था, कई सारे फ्रेंच नेशनलिस्ट और ग्रुप्स ने इल्यूमिनाटी को ब्लेम करा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण ही यही लोग हैं। फिर ये नाम गुम हो गया था, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कोल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तब लोगों ने नोटिस किया कि दुनिया के कोनों के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डेविल की पूजा करते हैं, मीन्स की रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। और डार्क मैजिक की तो हम लोगों ने बात सुनी है, काला जादू, जिस चीज़ों को लोग परफॉर्म करते हैं। लोगों को इन चीज़ों के बारे में जब पता चला, लोग वो साइट्स के ऊपर पहुंचे और वहाँ जाकर उनको पिरामिड शेप के रिचुअल्स के बारे में पता चला। वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर एक बुक लिखी थी इल्यूमिनेटर्स ट्रायलॉजी नाम से। इस बुक का राइटर का नाम था रॉबर्ट एंटन, जो कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एंड ऑफ द टाइम तक ये नाम बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था। फिर जब वेस्टर्न कल्चर का राइज हुआ, हॉलीवुड वगैरह जैसी चीज़ों का राइज हुआ, सेलिब्रिटीज़ जो डेविल जैसी चीज़ों को प्रमोट करना जब शुरू हुए और माइकल जैक्सन जैसे फेमस आर्टिस्ट जिन लोगों ने इस चीज़ के बारे में अगेंस्ट गाया और लोगों को बताया कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। इल्यूमिनाटी का धीरे धीरे कर बहुत बड़ा नाम बन गया। इस चीज के कारण हॉलीवुड और बहुत सारी जगह के अंदर इस चीज के कनेक्शन लोगों को पता चलने शुरू हुए। इल्यूमिनाटी का सबसे मेन ट्रेट यही था कि कैसे ये लोग डेविल को प्रमोट करते हैं। एंड जो चीज मैं तुम्हें अभी बताऊंगा वो सारी चीजें सुनने के बाद तुम लोग अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करने पे मजबूर हो जाओगे। जब इल्यूमिनाटी ने देखा कि वो आर्मीज वगैरह के जरिए वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल नहीं जमा सकते हैं, तब उन लोगों ने अलग तरह के मेथड्स को यूज करा जिसे हम लोग कहते हैं स्लो प्रोसेस। अब ये स्लो प्रोसेस क्या चीज़ है? हम सब लोगों को पता है कि पुराने टाइम के अंदर लोग इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल वुमेन को वोटिंग राइट देने के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इन चीज़ों को कवर अप करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस थिंग इज़ यूज्ड बाय इल्यूमिनाटी कि हम लोग स्लो प्रोसेस को यूज़ करेंगे। उन्होंने मूवीज़ वगैरह या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह के जरिए दुनिया के अंदर एक्सेप्टेंस कल्चर लाया कि लोग कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे और ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे। आज के टाइम के अंदर हीरा मंडी जैसी मूवीज़ को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक होर कल्चर को नॉर्मलाइज करा गया। सेम वे थिंग्स लाइक LGBTQ, इन सारी फॉल्स चीज़ों को प्रमोट करा गया इन द पास्ट। दुनिया के अंदर एक्सेप्टेंस कल्चर आ गया है, हमें प्रिपेयर कराएगी कि हम हर एक चीज़ को इन फ्यूचर जो भी होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। पुराने टाइम के अंदर पूरी दुनिया एक चीज़ को क्वेश्चन करती थी, बट आज के टाइम के अंदर क्वेश्चन तो दूर की बात है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज के टाइम में हम सब लोगों को पता है कि कैसे लोग डेविल को प्रमोट करते हैं थ्रू द वे ऑफ म्यूज़िक या फिर ये सारी कॉन्स्पिरेसीज को फैलाना। हमने उसकी तो स्टोरी पता ही है हम लोगों को, जिस म्यूजिशियन ने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी। इस चीज़ में सबसे बड़ा नाम था रॉबर्ट जॉनसन। रॉबर्ट जॉनसन बहुत बेकार गिटार बजाता था। लोग उसके गाने पर मजाक वगैरह बनाते थे, वो किसी क्लब वगैरह में परफॉर्म करता था तब भी लोग उसका मजाक बनाते थे। बट सडनली 1 साल के लिए वो गायब हो गया। नो वन नोज कि वो कहाँ गया, कहाँ पे गया। बट 1 साल के बाद वो वापस आया और उसने जब गिटार वही प्ले करा, लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए उसके गिटार के ऊपर कि लोग इतना ज़्यादा उसको पसंद करने लग गए। वो वर्ल्ड क्लासिक सिंगर बन गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और कि लोग आज तक उसका गुणगान करते हैं। किसी को नहीं पता कि रॉबर्ट जॉनसन सडनली इतना फेमस कैसे हो गया। लोगों ने उससे पूछा कि आप 1 साल के लिए कहाँ पे गायब थे, बट ही नेवर रिप्लाइड। तो कई लोग जो उनसे चर्च वगैरह के थे उन्होंने उसको डेविल सिंगर बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि डेविल ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स जो उनसे होते हैं म्यूजिशियंस, उसको बहुत अच्छा प्ले करता है। सो
उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि उसने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी है। लोगों को इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं था, सभी लोग ऐसे मजाक के अंदर बोल देते थे अनटिल और अनलेस वो इंसान 27 उम्र के अंदर ही मर गया था। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है अगर हम लोग अपनी आत्मा किसी को बेचते हैं तो इट रिक्वायर्स अ कॉस्ट, और अगर हम लोग आत्मा अपनी डेविल को बेचते हैं तो हो सकता है कि उसने अपनी आधी जिंदगी डेविल को दे दी हो। इल्यूमिनाटी का सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा है ना आजकल के टाइम के अंदर, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है। बट लाइक द सेम वे हम लोगों को यह भी नहीं पता है कि लोग कौन डेविल की पूजा करता है। हो सकता है कि वो तुम्हारे पड़ोस के अंदर ही रहता हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज मेरे को पता है कि अगर इन फ्यूचर हम लोगों को ये चीज बताई जाएगी गवर्नमेंट वगैरह के जरिए कि ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस कल्चर। लाइक द वे हम लोगों ने LGBT की वजह से चीज़ों को एक्सेप्ट करा है, रशिया यूक्रेन वॉर हुई उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइक द सेम वे जब हमको बताया जाएगा कि ऐसे लोग हैं जो डेविल को पूजते हैं, हम लोग उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1969 के अंदर एक चर्च बनाई गई थी, द चर्च ऑफ सेटन, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ये चर्च के अंदर लोगों को बताया गया था कि कैसे तुम लोग सेटन की पूजा कर सकते हो। यस, यू वर्ड मी राइट, कि हाउ टू वर्शिप द डेविल। इस लेवल की कल्ट एक्टिविटीज उसके ऊपर परफॉर्म हुई थी। और आज के टाइम के अंदर अगर तुम लोग गूगल वगैरह के ऊपर सर्च करते हो सेटनिज्म नाम से, तो देयर इज अ कल्चर एंड अ ट्रेडिशन जो लोग उसकी पूजा करते हैं। और बाद के अंदर जाकर 1969 के अंदर ही एंटन लेवी नाम के बंदे ने, जिसने वो चर्च बनाया था, उसने सेटनिक बाइबल लिखी थी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस स्टोरी को प्रॉपर शेप दे देते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कंपनीज जो $8 ट्रिलियन कमा चुकी है या फिर $8 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज करती है? चलो वो छोड़ो, तुम लोगों ने उस बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे देयर आर वर्ल्ड एलीट फैमिलीज जो रोमन एम्पायर के टाइम से चलती आ रही है। गेस वी विल डिस्कस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।